जय श्री राम। आज की है कहानी एक भक्त और भगवान पर उसके टूटे विश्वास की। जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह टूट चुके हैं और भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान हमारी नहीं सुन रहे। मगर भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी राहुल की। राहुल उत्तर प्रदेश के गांव में अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। वह पास ही की एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। राहुल की सैलरी में उसकी और उसकी माँ की गुजर बसर हो जाया करती थी। राहुल की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए राहुल को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी। छुट्टियां लेने के कारण उसका बॉस अक्सर नाराज रहा करता था, पर राहुल के पास छुट्टी लेने के अलावा कोई चारा न था, क्योंकि उसकी माँ के लिए वही एक सहारा था। एक दिन माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, जिसके चलते राहुल कुछ दिन ऑफिस नहीं जा सका। और जब राहुल वापस आया तो उसको पता चला उसकी नौकरी जा चुकी है। उसके बॉस ने उसको ऑफिस आने से मना कर दिया, मानो कि जैसे राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह दुखी मन से घर आया और नई नौकरी की तलाश में लग गया। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। राहुल बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन राहुल अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। पिछले 6 महीने से उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। माँ के इलाज का खर्च, बैंक का लोन, सब कुछ उसे दबा रहा था। राहुल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, मैंने कितनी मेहनत की, फिर भी सब बिखर गया। क्या आप मुझे मेरे पापों की सजा दे रहे हैं? तभी उसकी नजर घर से कुछ ही दूर स्थित हनुमान मंदिर पर पड़ी। उसने सोचा, मैं अपना दुख बजरंगबली से सुनाता हूँ। जब वह मंदिर पहुंचा तो देखा मंदिर खाली था। राहुल हनुमान जी के चरणों पर सर रखकर फूट फूट कर रोया। राहुल बोला, बजरंगबली, अब तो बस आप ही मेरी सुन सकते हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा। राहुल ने पीछे पलट कर देखा तो साधु महाराज खड़े थे। राहुल ने हैरानी से पूछा, महाराज आप कौन? साधु महाराज ने कहा, मैं यहीं मंदिर के पास एक कुटिया में रहता हूँ। फिर साधु महाराज ने पूछा, बेटा, बहुत दुखी प्रतीत होते हो, क्या परेशानी है? राहुल ने कहा, महाराज क्या ही बताऊं, उस परेशानी को आप हल नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, एक बार बताकर तो देखो, दुख बांटने से कम होता है, क्या पता कोई हल ही निकल आए। तब राहुल ने महाराज जी को अपनी आप बीती सुनाई और कहा, उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से वह बहुत परेशान है और अपनी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है। तब साधु महाराज ने कहा, बेटा, जो संकट का डटकर सामना करते हैं वही असली वीर होते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं पर उन्हें कभी निराश नहीं करते। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चल दिए। अगले ही दिन राहुल को एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया, मगर जब वह वहां पहुंचा उसको पता चला यहाँ 500 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है। राहुल डरा हुआ सा खुद से बड़बड़ाया, यहाँ से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। तभी उसे साधु महाराज की बात याद आई, जो संकट का डटकर सामना करते हैं वही वीर होते हैं। फिर राहुल ने हनुमान जी का नाम लिया और पूरे आत्मविश्वास से इंटरव्यू दिया। जब रिजल्ट आया तो एचआर ने कहा, आपका सिलेक्शन हो गया है। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राहुल ने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद कहा। महीने के अंत में सैलरी मिलने पर राहुल भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गया। वहां पर उसने हनुमान जी को धन्यवाद कहा और इधर उधर साधु बाबा को ढूंढने लगा। तभी मंदिर के पुजारी आए और पूछा, बेटा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? राहुल ने कहा, पंडित जी, यहीं पास में एक साधु बाबा रहते हैं, मुझे मंदिर में मिले थे, बस उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। तब पंडित जी ने कहा, वहाँ पे आसपास कोई साधु बाबा नहीं रहते। तब राहुल को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, उस दिन वो साधु बाबा कौन थे? तभी उसको एहसास हुआ, उस दिन वो साधु बाबा के रूप में हनुमान जी आए थे और मैं उनको पहचान न सका। उसने फिर मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, जीवन में जब भी लगे सीढ़ी टूट रही हो तो याद रखो, हनुमान जी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वो असली हीरो बनाना चाहते हैं। डरो मत, हारो मत, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ हैं और उनकी शक्ति के आगे हर संकट छोटा है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।